आप अपन बात कर रहे थे आपकी जर्नी शुरू करने के पहले, ये कीड़ा लगा कैसे आपको? मतलब वो क्या पॉइंट था कि आपको लगा कि बस यही करना है मुझे? ब्रदर ऐसा है पराग कि जब पढ़ाई कर रहे थे ना कॉमर्स कॉलेज में, वो कॉलेज की ऐसी प्रेस्टीज है कि आप श्रीराम कॉलेज में हैं तो आसपास के कॉलेजेस में भी आपका बहुत दबदबा है। यानी कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे होंगे, वो आज भी सत्य है, तो ही आप श्रीराम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। वहां पर ज्यादा आर्ट ये वो वगैरह नहीं होता था। मुझे चूंकि मैं इंटरेस्टेड था आर्ट में, एक्टिंग में, तो मैंने पहले ही साल फाइन आर्ट्स के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ा, फाइन आर्ट्स का सेक्रेटरी बन गया। वो मेरा बैचमेट है, मेरे मित्र हैं रजत शर्मा। रजत शर्मा मेरे बैचमेट हैं, मेरे मित्र हैं। बल्कि वो कई बार रजत मुझे कहते हैं कि मैंने एक ही आदमी के लिए कैंपेनिंग की है, दैट इज यू। अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉलेज में मैं फाइन आर्ट्स के सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हाँ। था, तो आज लोगों को, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना है, तो रजत। फिर मैं फाइनल ईयर में फाइन आर्ट्स के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था, तो उसके लिए भी, तो ही इज अ डियर फ्रेंड एंड ही कीप सेइंग दिस। तो कला में मेरा रुझान था, मैंने उस उधर एक्टिंग करता रहता था। मैंने फाइन आर्ट्स को थोड़ा और with the help of one of the professor who's becomes a like your guide and head of the fine arts, वहाँ प्लेस वगैरह किए, बहुत प्लेस किए। तो इंटरेस्ट था मेरा, पर इसे करियर बनाएंगे ये कभी नहीं सोचा था। इवेंचुअली बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ने कुछ ऐसा फीलिंग दिया कि नहीं यार। और फिर मेरे फादर साहब बहुत एनकरेजिंग थे, वो भी खुद आर्टिस्ट थे, राइटर थे, कलाकार भी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात तुम्हारे मन में रह गई, अपने आप को कोसोगे पूरी जिंदगी भी भर और हमें भी कोसोगे कि मैं बनना एक्टर चाहता था। अब देखिए, मैं नंबर वन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, या मैं चेयरमैन ऑफ अ बैंक हूँ, या मैं कॉमर्स की पढ़ाई से ऐसा सा भी होता है, या मैं क्या कहते हैं किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, या कुछ इस तरह की बात। यू ऑलवेज होल्ड दिस अगेंस्ट अस एंड अगेंस्ट यू। गिव योर सेल्फ अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, गो ट्राई गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। उस लॉजिकल एनकरेजमेंट से मैं यहाँ पर आया था। ऑफ कोर्स कोई टाइम फ्रेम लेकर नहीं आ होता सकता नहीं है। यहाँ नहीं होता। बट यू अचीव्ड इन दैट टाइम पीरियड? कुछ नहीं हुआ, डिसइल्यूजन्ड, समझ ही नहीं आया, शहर ही नहीं समझ में आया, लोग समझ नहीं आया, कहाँ से स्टार्ट करूँ ही नहीं समझ में आया। जितनी हमारे पास रिसोर्सेज थी, वो तो ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है, तो खाना भी नहीं ठीक से आ रहा। बुरे हालात से, और सूखा दुबला हुआ, बुरे हालात। गया उस पीरियड के बाद वापस, कुछ दिन बात ही नहीं करी परिवार से। फादर ने कहा डोंट फील डिफीटेड, व्हाट्स इन योर माइंड। आई सेड एक बार मत जाने दो, एक बार। अब मुझे समझ में आया क्या, एंड देन आई केम इन। क्या बात है! सो हम पाँच कैसे मिली? मतलब पहली लेट सुरेंद्र कपूर साहब ने ये पिक्चर मुझे दी, दिलवाई। आ, अनिल अनिल कपूर मेरा एक्टिंग स्कूल का बैचमेट है, मेरा दोस्त है, भाई है। सुरेंद्र अंकल जब पासिंग आउट होता है तो बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को बुलाया जाता है टू वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टर्स जिनको मार्क्स दिए जाएंगे। ये भी मार्क्स देते हैं। और तब रोशन तनीजा एज अ ब्रांड था, अरे आज भी मतलब है, पूरी आज भी है, इंडस्ट्री उसी द की तरफ। बेस्ट हाँ। एक्टिंग टीचर इन इंडिया। तो वहां पर सुरेंद्र अंकल ने मेरा काम देखा था, हम पांच बननी शुरू हुई। एक दिन मैं तो उनको रोज मिलता था, मुझे हेल्प करते थे यहाँ वहाँ। तो को मिठुन पसंद नहीं करता क्या? पसंद नहीं, तो मेरा दोस्त है, बड़ा भाई है, तो वो किसी और को रेकमेंड कर रहा है एक रोल के लिए, तुझे मिलना चाहिए। अच्छा। बोला मैंने बोल दिया, दैट रोल विल बी यू। ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया, कोई प्रोड्यूसर है पिक्चर के, कोई चेंज ही नहीं कर सकता। फिर भी मिठुन के पास गया, मैंने बोला यार मिठुन आप मुझे निकलवा दो रोल से।